हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, मोदी जी एक तरह से रवाना हो गए हैं, बस अभी होने वाले हैं या हो गए हैं यूक्रेन। मोदी जी जा रहे हैं, सिर्फ 10 घंटों का दौरा होने लगा है और ट्रेन से जाएंगे मोदी जी, क्योंकि आपको पता है जहाज खतरा होता है जाना। आपको पता है युद्ध का माहौल में वैसे कर दी होगी मोदी जी जा वो रहे हैं, तो है बड़े। भाई, लेकिन फिर हाँ। भी नाम खराब करने के लिए कुछ भी हो सकता है। होता है, कुछ तो भी हो सकता है। भाई ट्रेन में जिस मोदी जी जाएंगे वो ट्रेन कितनी ज्यादा सुरक्षित है, मतलब उसके अंदर कैसे अत्याधुनिक सिस्टम है। हाँ। क्योंकि इतना बड़ा दुनिया का एक पावरफुल इंसान उस ट्रेन में जब बैठ के जाएगा तो वो कितनी पावरफुल बनाई गई है, वो आज इस वीडियो के अंदर देखने लगे हैं। मजा आएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की हो तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती। लेकिन सोचिए, जब उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में से एक यूक्रेन के दिल कीव में ले जाना हो तो उनकी सुरक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है? इसी सवाल का जवाब है रेल फोर्स 1, एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ एक साधारण रेलगाड़ी नहीं बल्कि एक चलता फिरता अभेद्य किला है। दोस्तों, इस ट्रेन के अंदर कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि आप किसी सामान्य ट्रेन में नहीं बल्कि एक अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र से घिरे हुए हैं, जहां हर कदम पर सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। चाहे वह बुलेट प्रूफ केबिन हो या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, हर चीज इस बात की गारंटी देती है कि प्रधानमंत्री का सफर न सिर्फ आरामदायक बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, युद्ध क्षेत्र में पीएम को ले जाने वाला यह ट्रेन आखिर कितना शक्तिशाली है और कैसे मिसाइल सिस्टम भी इस ट्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेल फोर्स 1 के बारे में, जिस पे मोदी सवार होकर यूक्रेन की तरफ रवाना हो चुके हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे पीएम दुनिया की भलाई के लिए वॉर जोन तक में जाने को तैयार रहते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 23 अगस्त 2024 को युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करने वाले हैं। यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि 30 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा होगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी इस यात्रा के लिए रेल फोर्स 1 नाम की एक विशेष ट्रेन का उपयोग करेंगे। यह ट्रेन सिर्फ एक साधारण रेलगाड़ी नहीं है बल्कि एक चलता फिरता किला है, जिसे युद्ध जैसे खतरनाक क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इंटीरियर किसी महल से कम नहीं है, लेकिन असली शक्ति इसकी सुरक्षा में छिपी है। रेल फोर्स 1 में बुलेट प्रूफ केबिन्स और पैनल्स लगे हैं। ये पैनल्स विशेष रूप से बने होते हैं ताकि किसी भी तरह के हमले, चाहे वह गोलियों का हो या छोटे विस्फोटों का, से सुरक्षा प्रदान कर सकें। ट्रेन के बाहरी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह भारी गोलाबारी और विस्फोटों का सामना कर सके। इस ट्रेन की संरचना में विस्फोटक प्रतिरोधी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विस्फोट के दौरान ट्रेन को न्यूनतम नुकसान हो और अंदर बैठे यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। रेल फोर्स 1 में मल्टी लेयर सुरक्षा तंत्र लगा हुआ है। इसमें सुरक्षा के कई स्तर होते हैं, जिसमें सेंसर, इंफ्रारेड डिटेक्टर और जैमिंग डिवाइसेस शामिल हैं। ये सभी तकनीकें मिलकर ट्रेन को किसी भी तरह के हमले से बचाती हैं। ट्रेन के अंदर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम लगे होते हैं जो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक हमलों को निष्क्रिय कर सकते हैं। यह सिस्टम दुश्मनों के रेडियो सिग्नल्स, ड्रोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय करने में सक्षम है, जिससे ट्रेन की लोकेशन और मूवमेंट गुप्त रहती है। ट्रेन के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। किसी भी आपात स्थिति में ट्रेन में मौजूद मेडिकल टीम तुरंत कार्रवाई कर सकती है। इसमें अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी भी इमरजेंसी में काम आ सकती हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में यात्रा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के चलते वहां के हालात बहुत ही अस्थिर हैं। यहाँ पर कुछ संभावित खतरे हो सकते हैं और रेल फोर्स 1 कैसे इनसे निपटती है, ये समझना जरूरी है। पहला, हवाई हमले। युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा हवाई हमलों का होता है। ड्रोन अटैक्स या मिसाइल हमले अचानक और बगैर चेतावनी के हो सकते हैं। रेल फोर्स 1 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी हवाई हमले से खुद को बचा सके। ट्रेन के ऊपर विशेष रूप से एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी ड्रोन तकनीकें लगी होती हैं जो दुश्मन के हमलों को रोकने में सक्षम है। दूसरा, लैंड माइन और आईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। युद्ध क्षेत्र में लैंड माइन और आईडी का इस्तेमाल आम होता है। इनका उद्देश्य सैनिकों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाना होता है। रेल फोर्स 1 को ऐसे खतरों से बचाने के लिए इसमें विशेष रूप से संवेदनशील सेंसर लगे होते हैं
जो जमीन में दबे विस्फोटकों का पता लगा सकते हैं। ट्रेन का रूट भी विशेष रूप से चुना जाता है ताकि इन खतरों से बचा जा सके। तीसरा, गोलाबारी और स्नाइपर हमले। युद्ध क्षेत्र में गोलाबारी और स्नाइपर हमले का खतरा भी रहता है। रेल फोर्स 1 की दीवारें और खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं, जो इसे इन खतरों से सुरक्षित रखती हैं। इसके अलावा ट्रेन की स्पीड और मूवमेंट को इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। चौथा, साइबर हमले। आधुनिक युद्ध में साइबर हमले एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। रेल फोर्स 1 को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए इसमें अत्याधुनिक फायरवॉल और एन्क्रिप्शन तकनीकें लगी होती हैं। ये सिस्टम्स ट्रेन के कंट्रोल्स और संचार को सुरक्षित रखते हैं, जिससे ट्रेन को साइबर अटैक से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। पांचवां, कम्युनिकेशन ब्लॉक। युद्ध क्षेत्र में संचार साधनों का बंद होना एक बड़ा खतरा हो सकता है। रेल फोर्स 1 में इनबिल्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे होते हैं, जो किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री और उनकी टीम को बाहरी दुनिया से संपर्क में रहने की अनुमति देते हैं। दोस्तों, रेल फोर्स 1 की इन्हीं खूबियों को देखते हुए कहा जाता है कि रेल फोर्स 1 कीव के सफर में सिर्फ एक साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। ये ट्रेन उन सभी खतरों से निपटने के लिए तैयार है जो युद्ध क्षेत्र में सामने आ सकते हैं। अंत में, रेल फोर्स 1 एक चलता फिरता अभेद्य किला है, जो युद्ध क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की तैयारी के साथ बनाई गई है। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ये मोदी जी की पावर है और मोदी जी के लिए स्पेशल ऐसी ट्रेन इस ट्रेन में जाएंगे भाई। यार आप अंदाजा लगाओ, इस लेवल की ट्रेन मैंने आज तक नहीं देखी कि इस तरह का ये किला है भाई। ये चलता पुरता किला है, पता नहीं एंटी मिसाइल हवाई जहाज वाले मिसाइल, सैटेलाइट्स के साथ कनेक्टेड है, डिफेंस सिस्टम अंदर लगे हैं, पता नहीं क्या है, बुलेट प्रूफ बम प्रूफ जो है इसकी वो खिड़कियां दरवाजे हैं भाई। किसी भी एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए एंटी। मैं भी कहूँ मोदी जी ट्रेन में क्यों जा रहे हैं, ये रीजन है भाई। वैसे मोदी जी अपने जहाज में भी जाए कोई लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेन में जो जा रहे हैं ना, दुनिया तो कुछ सोच समझ कर जा रहे हैं। दुनिया का पावरफुल इंसान है, कुछ सोच समझ कर जा रहे हैं भाई। हाँ, ये कुछ सोच समझ के कभी भी युद्ध वाली जगह पे बंदा कुछ सोच समझ के, जब जो वो भी लीडर अगर मोदी जी जैसा हो, जो दुनिया के टॉप 5 पॉपुलर लीडर में पावरफुल लीडर मैं बोलूंगा। पॉपुलर तो दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है मोदी जी, लेकिन टॉप 5 जो पावरफुल लीडर्स में आते हैं उस लीडर के लिए यही सिक्योरिटी होती है। यही होती है। फिर आपके सामने सिक्योरिटी कैसी दे रहा है, मानना पड़ेगा भाई। और आप देखो ये दौरा भाई देखने वाला होगा, देखने लायक दौरा है वाकई। गाइस, आपका इस सारे मामले पे क्या कहना है, सिक्योरिटी के ऊपर क्या कहना है यार? क्या ट्रेन बनाई है, सच में यार मानना पड़ेगा। अपनी राय लाजमी दीजिएगा गाइस, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार